आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जरा इस बात पर सोचते हैं कि परमेश्वर लोगों को चुनते कैसे हैं। दुनिया तो अक्सर देखती है भाई किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना पॉपुलर है, पर क्या परमेश्वर भी इन्हीं चीजों को देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, और इसी पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास पास्टर प्रेमाशीष सतमन का एक लेख है। शीर्षक है परमेश्वर की पसंद, दिल देखता रूप नहीं। बिल्कुल। तो हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के लिए वो बाहरी दिखावे से ज्यादा क्या चीज अहमियत रखती है। कभी कभी लगता है ना कि हम शायद काफी नहीं है किसी काम के लिए। हाँ, ये एहसास होता है कई बार। तो उम्मीद है ये बातचीत शायद एक नई सोच दे। चलिए शुरू करते हैं जी। तो लेख का जो सेंट्रल आइडिया है वो 1 शमूएल 16:7 से आता है, जहां लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बिल्कुल सही। ये आयत तो सब कुछ साफ कर देती है। मतलब परमेश्वर का नजरिया दुनिया से कितना अलग है ये पता चलता है। परमेश्वर बाहरी चीजों से, जैसे कौन कैसा दिखता है या किसके पास क्या है, उससे प्रभावित नहीं होते। मरियम और यूसुफ का ही उदाहरण लेना। हाँ। जब वो यीशु को मंदिर लाए थे तो उन्होंने सिर्फ 2 कबूतर भेंट चढ़ाए। अच्छा। और लेवी व्यवस्था के हिसाब से अगर देखें तो ये दिखाता है कि वो लोग आर्थिक रूप से बहुत साधारण थे, अमीर बिल्कुल नहीं थे। और फिर भी कमाल की बात यह है कि परमेश्वर ने दुनिया के सबसे अहम काम के लिए, हाँ, अपने बेटे की परवरिश के लिए उन्हीं को चुना। बिल्कुल। इससे साफ पता चलता है ना कि उनके लिए पैसे रुतबे से कहीं ज्यादा उनके दिल की सच्चाई, उनकी सादगी मायने रखती थी। सही कहा। और फिर एक और उदाहरण है दाऊद का। हाँ, दाऊद की कहानी तो और भी दिलचस्प है। जब शामुएल राजा चुनने गए तो वहाँ दाऊद के बड़े भाई थे, लंबे चौड़े शक्तिशाली। देखने में तो वही राजा लगते होंगे। हाँ बिल्कुल। पर परमेश्वर की नजर किस पर पड़ी? एक छोटे चरवाहे लड़के पर, दाऊद पर। तो सवाल उठता है क्यों? लेख यही कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद का बाहरी रूप नहीं देखा, उसका दिल देखा। उसका दिल। बात सिर्फ काबिलियत की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि वो परमेश्वर के लिए उपलब्ध था। ये उपलब्धता शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, ये उपलब्धता वाली बात सोचने जैसी है ना? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और उदाहरण है लेख में, D.L. मूडी का। अच्छा हाँ, मशहूर प्रचारक। जी। वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी औपचारिक शिक्षा ज्यादा नहीं थी, पर जब उन्होंने कहीं सुना कि दुनिया ने अभी तक ये नहीं देखा कि एक पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति परमेश्वर के लिए क्या कुछ कर सकता है, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर की मदद से मैं वो व्यक्ति बनूंगा। अरे वाह। मतलब उनकी शिक्षा या सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती थी। नहीं। उनका जोश, उनका समर्पण और परमेश्वर के काम आने की वो इच्छा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। उनका वो जज्बा और उनकी उपलब्धता ही काफी थी। और ये दिखाता है कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी को भी। हाँ, बस शर्त ये कि वो व्यक्ति तैयार हो, इच्छुक हो, उपलब्ध हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैमाने हैं, हाँ, उन पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है कि भाई हम सबसे होशियार हैं या नहीं, सबसे अमीर हैं या नहीं, सबसे मशहूर हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसा 1 कुरिन्थियों में भी तो लिखा है कि परमेश्वर अक्सर दुनिया की नजर में जो कमजोर हैं, जो अनदेखे हैं, उन्हीं को चुनते हैं। हाँ, अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। तो असल में लेख का सार यही सवाल पूछता है, क्या हम परमेश्वर के काम के लिए उपलब्ध है? हमारी पृष्ठभूमि क्या है, हमारी डिग्रियां, हमारा बैंक बैलेंस, ये सब बातें बाद में आती हैं। पहली चीज है उपलब्धता। क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख से हमने यही समझा कि परमेश्वर के चुनाव का आधार बाहरी रूप या धन या प्रसिद्धि नहीं है, नहीं, बल्कि हृदय की स्थिति और उपलब्धता है। हाँ, दिल और तैयारी। मरियम, यूसुफ, दाऊद, D.L. मूडी, ये सब इसी सच्चाई की मिसालें हैं। और ये हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर किसी को भी चुन सकते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो व्यक्ति खुद को उनके हाथों में सौंप दे, उपलब्ध कराए। सही बात है। तो यहाँ एक सवाल शायद हमारे सोचने के लिए रह जाता है। हाँ। अगर परमेश्वर दिल और उपलब्धता को देखते हैं, तो आज के समय में हम सबके जीवन में परमेश्वर के लिए सचमुच उपलब्ध होने का क्या मतलब हो सकता है? इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचने वाली बात है। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।